तो हेलो, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। क्लास टेंथ का टॉपिक है। तो आज हम लोग क्लास टेंथ का टॉपिक रियल नंबर पढ़ेंगे। क्या होता है रियल नंबर, पहले वो समझेंगे और उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस उसके बेस पे करेंगे। पहले कुछ थ्योरीज देखेंगे एंड देन क्वेश्चन करेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, पहली बात रियल नंबर। अपना टॉपिक क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। डेफिनेशन क्या, अगर हम लोग सिंपली अगर कहें जिससे हम लोग को समझ में आ जाए, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। क्या मतलब, क्या हुआ मतलब, वो एक ऐसा सेट, एक ऐसा ग्रुप जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर हो, तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। रेशनल और इरेशनल मैंने पहले ही बता दिया है, आप पिछली वीडियो में समझ सकते हैं रेशनल और इरेशनल क्या होता है। यहाँ हम लोग जाना है रियल नंबर। तो हम लोग सिंपल सी एक बात बोल सकते हैं कि रियल इज इक्वल्स टू रियल क्या होता है। तो अगर सारे के सारे अगर हम रेशनल और प्लस इरेशनल लिखते हैं तो ये हो जाएगा भाई अपना रियल। मतलब कि अगर हम बात करें कि वन, जो भी आप सोच लें रियल में, देखिए रियल में एक और यही बात है कि आप जो सोच पाएंगे नंबर, जो भी नंबर सोच पा रहे हैं सब रियल है। बस 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 एक चीज ध्यान रखना है, आप सोचने में कहीं ऐसा नंबर ना सोच ले 5/0 या 0/0, इस टाइप के नंबर को अगर हटा दें आप, एक और टाइप का नंबर जो आपको 11th क्लास में मिलेगा, √/-1, √/-2, इस टाइप के नंबर को अगर आप साइड कर दें, इसको आप साइड कर दें, तो इसके अलावा जो भी नंबर आप सोच रहे हैं, ठीक है ना, इसमें आपका भाई पाई भी आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर पाई तो खैर इरेशनल है, हाँ ठीक है ठीक है। इस टाइप के बस नंबर आपको ध्यान रखना है कि जिसके बाई में 0 हो या फिर जो रूट के ऊपर -1, रूट के अंदर नेगेटिव हो। तो रूट के अंदर नेगेटिव होता है, ये आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ना होगा, बाद में आपको डिस्कस करना है। बस इतना जानना है कि इसको छोड़कर जो भी आप सोच रहे हैं, अभी जो आप सोच कर पा रहे हैं वो सब सब रियल है। 1 हाँ भाई रियल है, 0 रियल है, 2/3 रियल, ठीक है ना, जो भी आप लिख पाए। √3 क्या रियल है, हाँ √3 बिल्कुल रियल है। √2 क्या रियल है, बिल्कुल रियल है। √3/2 रियल है, हाँ भाई रियल है। -1/2 रियल है, बिल्कुल रियल है। तो अब जो भी नंबर सोच पा रहे हैं सब रियल है, ठीक है ना। इनको अगर हम लोग साइड कर दें तो इस टाइप का नंबर को, ये नहीं कि पर्टिकुलर ये चीज है, इन टाइप के नंबर को हम साइड कर दें तो बाकी सारा क्या होता है, रियल नंबर। तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ रेशनल एंड और इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, और नहीं एंड इरेशनल, एक ऐसा सेट जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों भरा पड़ा है, एक ऐसा बैग मान के चलिए जिसमें रेशनल और इरेशनल को आपने बंद करके रखा है, तो वो क्या होगा, वो होगा रियल टाइप का नंबर, वो रियल नंबर होगा। अब हम लोग कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो अपने बुक में है, एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थ्योरम क्या अपना, तो पहला देखते हैं हम लोग थ्योरम 1.1, पहले लिखते हैं स्टेटमेंट को, फिर समझते हैं कि क्या अगर आखिर कहना चाह रहा है अपना थ्योरम। तो कहाँ है भाई थ्योरम, थ्योरम थ्योरम थ्योरम, आ जाओ थ्योरम। हाँ भाई, पहला थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम 1.1 आपका क्या कह रहा है, मैं पहले लिखता हूँ थ्योरम। थ्योरम 1.1 थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक, ठीक है, ठीक है। क्या थ्योरम कह रहा है, थ्योरम कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी, पहले मैं थ्योरम लिख देता है, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes इतना, and this factorization is unique, ये यूनिक होगा, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। बस इतनी ही बात समझते हैं, ठीक है, बस इतनी बात समझते हैं। क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मेन बात यही है कि जो भी प्राइम नंबर है, जो भी कंपोजिट नंबर है, इसको हाईलाइट करेंगे अपन। एवरी कंपोजिट नंबर, उसको हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ भाई, तो पहले तो आपको प्राइम पता होना चाहिए और कंपोजिट पता है कि नहीं पता हो तो बहुत पीड़ा होगा तुम लोग। प्राइम क्या होता है भाई, देखो प्राइम क्या होता है, तो ऐसे नंबर, जैसे मान लेते मैंने कहा ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम कहते हैं। जैसे मान लेते मैंने कहा 2 का कौन कौन फैक्टर है, तो 2 का फैक्टर है एक 1 और एक 2। मतलब 2 ऐसे नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, एक 1 है और एक 2, तो 2 क्या हुआ, 2 हुआ प्राइम। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम कहते हैं। जैसे अगर हम 5 की बात करें, इसके कौन कौन फैक्टर है, 1 और 5। 7 की बात करें, कितने फैक्टर है, 1 और 7। अगर हम बात करें किसकी बात करें, किसकी 11 की बात करें, कितने फैक्टर हुए, 1 और 11। जिसके केवल 2 फैक्टर है, एक 1 और एक वो खुद, तो उसको हम बोलेंगे वो प्राइम है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें वहीं जैसे 4 की बात करें, कितने फैक्टर है भाई, एक 1 है, एक 2 है, एक 4। 3 ऐसे नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये जो है कंपोजिट। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो ये हो गया भाई कंपोजिट। बात समझ में आया कि नहीं, ये कंपोजिट हो गया। लेकिन केवल 2 फैक्टर रहेगा, तो 2 फैक्टर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्राइम है, ठीक है। तो हमें बात करनी है यहाँ पे किस चीज की, कंपोजिट का प्राइम की। क्या बात है, थोड़ा इसका बात देखते हैं, हम लोग समझते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं थ्योरम में कहा जा रहा है। थ्योरम में कहा जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, जो भी कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 क्या है, 6 एक प्राइम कंपोजिट नंबर है। क्या है, उसको हम प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखते हैं। देखिए जैसे ये देखिए 2 से मैंने डिवाइड करा 3 टाइम, 3 से मैंने डिवाइड करा 1 टाइम, तो 6 को मैं क्या लिखूंगा, 2 into 3। ये देखिए इस 6 जो ये की क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको मैंने प्राइम के फॉर्म में लिख दिया। उस तरह अगर 12 की मैं बात करूं, 12 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 into 2 into 3। ये देखिए ये क्या है, ये है आपका प्राइम, ये क्या है, ये भी है प्राइम, और ये क्या है, ये भी है प्राइम। तो थ्योरम सिर्फ इतना कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, आप उसको प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपल, समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा थ्योरम देखते हैं। दूसरा थ्योरम क्या है, थ्योरम 1.2 अब हम लोग देखेंगे। थ्योरम 1.2 क्या कहता है, थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। थ्योरम अगर हम समझ लेंगे देन क्वेश्चन करना कुछ ज़्यादा टफ होगा नहीं अपने लिए। दूसरा थ्योरम देखते हैं हम लोग। दूसरा थ्योरम क्या है, तो दूसरा थ्योरम कह रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। थ्योरम 1.2 देखते हैं हम लोग। थ्योरम 1.2, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, let p be a prime number, let p be a prime number if p divides a square, if p divides a square, if p divides a square, then p divides a square, then p divides a where a is a positive integer, a is a positive integer। वाह, समझते हैं इस बात को। क्या कहा जा रहा है भाई यहाँ पे, लेट p बी अ प्राइम नंबर। मान लेते हैं कि p कोई क्या है, प्राइम नंबर है। लेट p बी अ प्राइम नंबर, p एक कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर p कोई प्राइम नंबर है और p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p उस
नंबर को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब क्या, एग्जांपल समझते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं p एक कोई प्राइम नंबर, सपोज कीजिए 3 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। 3 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। किसके नंबर के स्क्वायर को डिवाइड किया जाए? कौन सा नंबर का स्क्वायर? मान लेते हैं 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 3 36 को डिवाइड करता है? अब बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल करता है। डिवाइड करोगे 3 से कितने बार? 12 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। मतलब 3 36 को डिवाइड करता है। तो 3 अगर 3 ये किस चीज का स्क्वायर है? 36 6 का स्क्वायर है। 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मतलब सिंपल है कि 3 से हमने डिवाइड करा एक नंबर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डिवाइड हो जा रहा है, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 3 36 को डिवाइड कर दे रहा है। तो 3 इस नंबर को भी, मतलब 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई, हाँ यहाँ पे हमें प्राइम नंबर ही लेना है। एक प्राइम नंबर से किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करना है। जैसे मान लेते हैं 2, ठीक है ना? मैंने एक नंबर लिया प्राइम और इससे मैं किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूँ। सपोज कीजिए 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। मैं 16 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, हाँ भाई बिल्कुल कट जाएगा एक टाइम में। तो 2 अगर इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करा, 2 इस नंबर, मतलब यानी कि 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो 2 अगर, कहने का मतलब क्या, अगर a कोई एक प्राइम नंबर, यहाँ पे a जैसे ये कोई प्राइम नंबर है, तो ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो उस पर्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही हमारा थ्योरम 1.2 बोलता है। क्या कहता है? p, लेट p बी ए प्राइम नंबर। मान लीजिए p कोई एक प्राइम नंबर है और p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p क्या करेगा? उस पर्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड करेगा जहां पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। बात समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज, अपने पहले एक्सरसाइज पे, 10th क्लास के पहले एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। क्या है हमारा पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वगैरह देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक एक मैं टाइप कराते रहूंगा और बाकी आप लोग कीजिएगा इजिली। ठीक है, तो पहला है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें लिखना है। सपोज कीजिए एक मैं करा दे रहा हूं कि जैसे है 156। ठीक है, आपको क्या करना है? इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। तो 156 को आप बचपन में जो करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना। 2 से कीजिएगा 7 और ये हो जाएगा 8। 2 से डिवाइड कीजिए इसमें 3 और 9, 3 से 13 और 13 से 1 टाइम। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दैट्स इट, ये हो गया अपना आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। एक और हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर, और उस पर क्वेश्चन एक देखेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना। एक फॉर्मूला आता है, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इसका हमें वेरीफाई करना होगा या फिर इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसी पे